हेलो गाइस, मैं हूं आपका सिनेमैटिक सेनपाई। तो मार्वल की इस साल की वो सीरीज जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो रिलीज हो चुकी है और इसके 2 एपिसोड भी आ चुके हैं, यानी लोकी का सीजन 2। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसके पहले दोनों एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करेंगे, पर क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है इसलिए ये स्पॉयलर्स से भरपूर होगी। तो सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है वहीं से जहां सीजन 1 एंड हुआ था, यानी जब सिल्वी लोकी को टाइम गेट से बाहर फेंक देती है और वो टीवीए में आ जाता है जहां हर तरफ कैंग के स्टैचूज हैं और लोकी को कोई पहचान नहीं रहा होता है। तो वो उन सबसे भाग रहा होता है, तभी वो कैसी से मिलता है, वो भी उसे नहीं पहचानता है। पर कैसी उस वक्त एक पॉडकास्ट सुन रहा होता है जिसका नाम होता है स्टेइंग अवेक, जिसे मून नाइट की सीरीज में ऑस्कर आइजैक का स्टीवन ग्रांट सुनता है जागते रहने के लिए। तभी लोकी के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो उस टीवीए में आ जाता है जहां लोग उसे पहचानते हैं और उसे पता चलता है कि वो टीवीए के पास में था। यहाँ पर एक अजीब चीज ये थी कि मार्वल की टाइम ट्रैवल थ्योरी के मुताबिक जब कोई टाइम में ट्रैवल करता है तो उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है, पर यहाँ पर लोकी के टाइम ट्रैवल करने से पास्ट चेंज हो जाता है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये टीवी के अंदर हो रहा है। बाद में पता चलता है कि लोकी के साथ जो अजीब सी चीज होती है उसे टाइम स्लिप कहते हैं और ये टाइम स्लिपिंग दिखने में उस ग्लिचिंग जैसी लगती है जो स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स में उन कैरेक्टर्स के साथ होती है जो अपने यूनिवर्स में नहीं होते। अब लोकी अपने मोबियस को ढूंढ रहा है, साथ साथ टाइम स्लिप भी कर रहा है, पर मोबियस और हंटर B-15 को दूसरे जजेस वार रूम में बुलाते हैं टीवी की मौजूदा सूरत हाल बताने के लिए, और B-15 उन्हें समझाती है कि उन्हें ब्रांच टाइमलाइंस को नहीं मिटाना चाहिए क्योंकि इससे मासूम लोग भी मारे जाएंगे और अब तक टीवी जो कर रहा था वो गलत था। उनमें से एक जज उनकी बात से इत्तेफाक करती है, पर जज डॉक्स कहती हैं कि उन्हें टाइमलाइंस को मिटाना जारी रखना होगा और एक जज तो बस सो रहा होता है। अब लोकी भी मोबियस को ढूंढता हुआ वार रूम तक आता है, पर टाइम स्लिप से वो फिर से पास में चला जाता है और वार रूम में उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें हम ही हू रिमेन्स और रिमोना रेंसलेयर को बात करते हुए सुन सकते हैं। तभी लोकी प्रेजेंट के वार रूम में आ जाता है और एक प्रून स्टिक पकड़कर टाइम कीपर्स की तस्वीर के नीचे से ही हू रिमेन्स की तस्वीर निकालता है और सबको उसके बारे में बताता है। फिर मोबियस लोकी को वहां से बाहर ले जाता है और उसे रिलैक्स करता है। यहाँ पर एक बात जो नोटिसेबल है वो ये कि मोबियस और लोकी जिस विंडो के आगे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उस पर कैंग के बहुत से वेरिएंट्स बने होते हैं, वो भी उसके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में। अब मोबियस लोकी को उसकी टाइम स्लिपिंग के बारे में पता लगाने के लिए एक जगह लेकर जाता है और वहां पर हमें के हुए क्वान का ओरोबोरोस मिलता है और यही कैरेक्टर इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग और एपिसोड को चुराने वाला कैरेक्टर है। इसी के नाम पे एपिसोड का टाइटल भी है, यानी ओरोबोरोस। रियल लाइफ में ओरोबोरोस एक सिंबल है जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ खा रहा होता है और ये सिंबल लाइफ और डेथ के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लोकी की स्टोरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो कभी मरता है और फिर जिंदा हो जाता है। पर नॉर्स माइथोलॉजी में भी एक ओरोबोरोस टाइप का कैरेक्टर है जिसका असल नाम तो वर्ल्ड सर्पेंट होता है क्योंकि वो मिडगार्ड यानी अर्थ को अपनी मूंछ से लपेट के रखता है और वो वर्ल्ड सर्पेंट लोकी का बच्चा होता है। अब सीरीज में ओरोबोरोस ही मोबियस और लोकी को बताता है कि लोकी के साथ जो हो रहा है उसे टाइम स्लिपिंग कहते हैं। फिर मोबियस उसे इसका इलाज पूछता है। पहले तो वो कहता है कि उसे इसका इलाज नहीं पता, पर फिर लोकी उसी वक्त टाइम स्लिप से पास में चला जाता है और पास के ओबी से इलाज के लिए एक डिवाइस बनवा लेता है जिस पर फ्यूचर के ओबी की मेमोरी में भी ये सब आ जाता है और वो उस डिवाइस को निकाल लेता है। अब इस डिवाइस को यूज करने के लिए मोबियस को टेम्पोरल लूम जाना होगा, एक ऐसी जगह जहां ब्रांच टाइमलाइंस को सेक्रेट टाइमलाइन में परोया जाता है। वहां पर मोबियस को इस डिवाइस को एक्टिवेट करना होगा और उसी वक्त लोकी को खुद को प्रून करना होगा, जिस पर वो डिवाइस लोकी को सेक्रेट टाइमलाइन से खींच लेगी। पर मोबियस वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता वरना उसकी स्पैगेटी बन जाएगी। अब वो टेम्पोरल लूम की तरफ जाते हैं। टेम्पोरल लूम का जो गेट है उसके ऊपर एक एक्स बना होता है और ये एक रेफरेंस है एक्समैन मूवीज का, क्योंकि गेट और एक्स बिल्कुल प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के सेरेब्रो डिवाइस के गेट जैसा होता है। जब वो टेम्पोरल लूम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सी नई ब्रांचेस बनने की वजह से टेम्पोरल लूम पर लोड बढ़ गया है और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी से लोकी को ठीक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जज डॉक्स अपने साथियों के साथ एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही होती हैं। टेम्पोरल लूम में मोबियस को 1900s के डाइविंग सूट टाइप का एक सूट पहनाकर टेम्पोरल लूम की रेडिएशन के पास जाने के लिए तैयार किया जाता है और लोकी को एक टाइमर दिया जाता है जो उसे बताएगा कि डिवाइस एक्टिवेट हो गया है और उसे खुद को प्रून करना है। पर तभी लोकी टाइम स्लिप की वजह से फ्यूचर में चला जाता है। अब मोबियस तो डिवाइस एक्टिवेट कर देता है पर लोकी को फ्यूचर में प्रून स्टिक नहीं मिल रही होती है। दूसरी तरफ वो भी लोकी के ना आने के बाद मोबियस को वापस आने का कहकर ब्लास्ट डोर्स बंद करने का बटन दबा देता है। फ्यूचर में लोकी प्रून स्टिक ढूंढता हुआ एक एलिवेटर के सामने आता है जिसके पास एक टेलीफोन बज रहा होता है और एलिवेटर का दरवाजा सिल्वी अंदर से खोल रही होती है। पर तभी लोकी के पीछे से कोई उसे प्रून कर देता है और वो प्रेजेंट में आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। पर एपिसोड में एक एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें सिल्वी को दिखाया जाता है कि वो एक ब्रांच टाइमलाइन में 1982 के ब्रोक्सटन ओक्लाहोमा जाती है। अब ये जो लोकेशन है ब्रोक्सटन, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि कॉमिक्स में रैग्नारोक के इवेंट्स के बाद जब एसगार्ड तबाह हो जाता है तो थोर ब्रोक्सटन में ही न्यू एसगार्ड बनाता है, पर एमसीयू में थोर ने न्यू एसगार्ड नॉर्वे में बनाया है। यहाँ आने के बाद सिल्वी मैकडोनल्ड्स में जाती है और कुछ खाने के लिए मांगती है और काउंटर पर जो आदमी होता है वो उसे मील्स के बारे में बताता है जिनमें मैकनगेट्स भी शामिल होते हैं। तो अब हमारे रियल वर्ल्ड में मैकनगेट्स का डेब्यू 1983 में हुआ था, पर कुछ इलाकों में इसकी टेस्टिंग 1981 में ही शुरू हो गई थी। तो शायद ब्रोक्सटन उनमें से ही एक हो या फिर इस टाइमलाइन में मैकनगेट्स की सेल पहले ही शुरू हो गई हो।
अब आते हैं एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन पर। सबसे पहले तो एपिसोड 2 का टाइटल है ब्रेकिंग बैड, जो कि रेफरेंस है AMC की मशहूर जमाना सीरीज ब्रेकिंग बैड का। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है कि लोकी और मोबियस ड्रेसअप होकर आते हैं सेक्रेट टाइमलाइन के 1977 के लंदन में। अब ये जो साल है 1977, ये एक रेफरेंस है स्टार वार्स की मूवीज के लिए, क्योंकि इस साल स्टार वार्स की मूवी स्टार वार्स अ न्यू होप रिलीज हुई थी। लोकी और मोबियस यहाँ आए हैं हंटर X5 को ढूंढने, जिससे जज डॉक्स ने सिल्वी को ढूंढने का मिशन दिया था, पर वो भगोड़ा बन गया और सेक्रेट टाइमलाइन पर ब्रैड वुल्फ के नाम से एक एक्टर बनकर रहने लगा। अब जब लोकी और मोबियस चल रहे होते हैं तो वहाँ एक बॉलीवुड मूवी का पोस्टर लगा होता है, जिस पर इटर्नल्स के मेंबर किंगो का फोटो होता है, जिसके बारे में इटर्नल्स की मूवी में बताया गया था कि उसने अपनी पहचान बनाई है कि वो बॉलीवुड एक्टर्स की ऐसी फैमिली से आता है जिसमें वो सब बाप बेटे एक जैसे दिखते हैं और हर जनरेशन में खुद को रिप्लेस करते हैं। किंगो के पोस्टर के बाद जब लोकी और मोबियस सिनेमा के पास पहुंचते हैं तो एक पोस्टर पर हमें मार्वल कॉमिक्स के एक गुमनाम हीरो फोन रेंजर की फोटो दिखती है, जिसका असली नाम AG बेल होता है, जो कि एक ट्रिब्यूट था टेलीफोन के इन्वेंटर ग्राहम बेल को। ये सुपर हीरो कॉमिक्स में टेलीफोन रिपेयर करने वाला होता है, जिसे एक एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है और उससे उसे पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन डिवाइसेस का एक्सेस मिल जाता है। ये हीरो मार्वल कॉमिक्स में सिर्फ 3 बार 1985, 2006 और 2019 में दिखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोबियस और लोकी यहाँ हंटर X5 को ढूंढने आए हैं, जो यहाँ एक एक्टर ब्रैड वुल्फ है और उसकी मूवी रिलीज हो रही है ज़ेनियक नाम की। मार्वल कॉमिक्स में भी एक वुल्फ नाम का मूवी स्टार होता है, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की रेडिएशंस की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है ज़ेनियक में, जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और प्योर एनर्जी के चाकू बनाने की ताकत मिलती है और कॉमिक्स में उसका सामना थोर से भी होता है। तो हो सकता है कि इस सीरीज में भी हंटर X5 ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, या फिर ये सिर्फ एक रेफरेंस भी हो सकता है। अब मोबियस और लोकी हंटर X5 को पकड़ते हैं, जिसमें लोकी अपनी कुछ क्लासिक पावर्स का यूज करता है और एक नई पावर शैडो से लोगों को पकड़ने का भी यूज करता है। और यहाँ पर लोकी अपने डुप्लीकेट्स के साथ फेमस 3 स्पाइडरमैन वाला सीन भी रिक्रिएट करता है। X5 को पकड़ने के बाद लोकी और मोबियस उसे TVA में लाते हैं और उससे उसका टेम्पलेट ले लेते हैं, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं जो X5 के मुताबिक TVA की ट्रैकिंग को रोकने के लिए है, पर उन्हें यकीन नहीं होता और वो उसे चेक करवाने के लिए ओरोबोरोस यानी OB के पास ले जाते हैं। पर वो टेम्पोरल लूम को मॉडिफाई करने के लिए एक डिवाइस बना रहा होता है, तो इसलिए वो उन्हें अपनी गाइड बुक दे देता है और कहता है कि इस टेम्पलेट के बारे में उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस गाइड बुक में है। अब लोकी, मोबियस और हंटर B-15 X5 से सिल्वी के बारे में पूछताछ करने आते हैं। सबसे पहले लोकी पूछताछ करता है, पर X5 उसे कुछ नहीं बताता है, बल्कि उल्टा उसे याद दिलाता है कि वो एक विलन है और उसने कैसे बुरे काम किए हैं और कैसे उसकी माँ अफ्रीका की मौत में भी उसका हाथ था। इस पर मोबियस इन्वेस्टिगेशन संभाल लेता है, पर X5 मोबियस को भी गुस्सा दिला देता है और मोबियस X5 को मारना शुरू कर देता है। लोकी मोबियस को वहां से ले जाता है, फिर दोनों बैठकर केक खाते हैं और लोकी मोबियस को समझाता है कभी कभी हर किसी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मिसाल देता है कि जब लोकी को भी अपने भाई और बाप पर बहुत गुस्सा आया था तो उसने न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया था, टोनी को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ये सब कोई प्लान नहीं था, बस गुस्से की वजह से किया था। फिर रिलैक्स होने के बाद वो दोनों एक मशीन के साथ दोबारा X5 से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और लोकी उस मशीन से उसे मारने की एक्टिंग करके उससे सिल्वी का पता गुलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो भी टेम्पोरल लूम में मॉडिफाइंग डिवाइस बना के लाता है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है कि ब्लास्ट डोर्स खुल नहीं रहे हैं। उन्हें सिर्फ ही हू रिमेन्स खोल सकता है या फिर मिस मिनट, पर ही हू रिमेन्स मर चुका है और मिस मिनट्स फरार है। X5 लोकी और मोबियस को सिल्वी के पास ब्रोक्सटन ले आता है। यहाँ पर एक डिटेल हमें दी गई है, वो ये कि हमें पहले बताया गया था कि सिल्वी ने TVA के कई मिनटमैन को मारा है, पर यहाँ X5 हमें एक एग्जैक्ट नंबर देता है जो है 400 मिनटमैन। इसके बाद लोकी और सिल्वी मिलते हैं, उनके दरमियान बात होती है। लोकी सिल्वी को TVA को बचाने के लिए कहता है, पर सिल्वी वापस TVA नहीं आना चाहती। इनकी बात के दरमियान ही X5 कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा वरना वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि जज डॉक्स ने जो ऑपरेशन शुरू किया था वो पुरानी टाइमलाइंस को बॉम्ब से उड़ाने का था। ये जानने के बाद वो जज डॉक्स को रोकने के लिए जाते हैं, पर उन्हें उसे रोकने में देर हो जाती है और काफी टाइमलाइंस खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो सब TVA वापस आ जाते हैं और कैसी को रमोना और रेनस्लेयर के टेम्पलेट का सिग्नल मिलता है। एंड पर हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी फिर से ब्रोक्सटन में है और उसके हाथ में ही हू रिमेन्स का तालिस्मान है, जो सिल्वी ने उसे मारने के बाद ले लिया होगा। ये तालिस्मान शायद TVA के टेम्पलेट की बहुत एडवांस शक्ल होगी, जिसका यूज शायद सिल्वी अगले एपिसोड्स में करे। इसी तरह एपिसोड 2 भी एंड होता है और इसमें कोई एंड क्रेडिट सीन नहीं है। अब अगर इन 2 एपिसोड्स में से कोई डिटेल मिस हो गई है तो उसे कमेंट में मेंशन कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ब्रेकडाउन्स, रिव्यूज और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।